हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरपी इंग्लिश क्लासेस में। टुडे वी विल बी डूइंग क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 4 चैप्टर 1। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द ट्विनी सिस्टर्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखें ताकि क्वेश्चन आंसर समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर से पहले मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूं, ताकि जो बच्चे स्टोरी देख चुके हैं उनका भी एक बार रिवीजन हो जाए। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है द ट्विनी सिस्टर्स। ये कहानी सीता और गीता नाम के दो जुड़वा बहनों की है, जो बिल्कुल एक जैसा दिखते, चलते, बोलते, बातें करते थे। सिर्फ उनकी माँ ही थी जो दोनों के बीच के अंतर को समझ सकती थी, पहचान सकती थी। सीता गीता से हाइट में थोड़ी कम और स्ट्रॉन्ग थी, और गीता सॉफ्टली और क्लियरली बोलती थी सीता की अपेक्षा। दोनों बच्चे काफ़ी शरारती थे, पर चालाक थे और पढ़ने में भी अच्छे थे। स्कूल में भी जब कोई कठिन प्रश्न पूछा जाता था तो टीचर कहते थे, सीता या गीता दोनों में से कोई एक आंसर बताओगी, जवाब दोगी। लेकिन दरअसल टीचर को भी कभी यह नहीं समझ आया और कभी ये नहीं पहचान पाए कि आंसर कौन दिया करती थी, सीता या गीता। बच्चों, सीता और गीता को दूसरों के साथ प्रैंक करना, दूसरों को मूर्ख बनाना बहुत पसंद था, और इसमें वो अपना हमशक्ल होने का फ़ायदा भी उठाते थे। एक दिन सीता कलकत्ता स्वीट्स गई थी कुछ मिठाइयाँ खरीदने, और गीता वहीं चौराहे पे उसका इंतज़ार कर रही थी। और तभी गीता को उसके टीचर मिल जाते हैं। वह पूछती है, सर आज तो आप छुट्टी है, आज आप स्कूल क्यों जा रहे हैं? और सर कहते हैं कि गीता, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं कलकत्ता स्वीट जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर कुछ गेस्ट आए हैं और मुझे उनके लिए स्वीट्स खरीदना है। और तभी गीता के साथी दिमाग में अपने टीचर के साथ प्रैंक करने का एक आइडिया आता है, और वो कहती है, सर आप गलत रास्ते जा रहे हो, आप इधर से मत जाओ, आप पोस्ट ऑफिस वाले रास्ते से जाओ, उधर से शॉर्टकट पड़ेगा और आप काफ़ी कम समय में कलकत्ता स्वीट्स पहुँच जाएंगे। और टीचर कहते हैं, गीता शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, उधर से कलकत्ता स्वीट्स जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन गीता बात को ना मानते हुए वो बार बार कहते कि नहीं सर, आप जिस रास्ते जा रहे हो वो गलत है। और तभी गीता और टीचर के बीच में शर्त लग जाती है, और टीचर कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ गीता, और मैं अपने रास्ते जाता हूँ, और यदि तुम मेरे से पहले कलकत्ता स्वीट पहुँच जाती हो तो मैं वहाँ तुम्हें जलेबियाँ खिलाऊँगा। और यह कहकर टीचर तेजी से अपने रास्ते पे चल पड़े, और गीता वहीं दीवार के पीछे छिप गई। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि दरअसल कलकत्ता स्वीट्स में सीता पहले से ही थी, और इसलिए गीता यहाँ दीवार के पीछे छिप जाती है। और टीचर जैसे ही कलकत्ता स्वीट्स पहुँचते हैं, उन्हें यह देखकर काफ़ी आश्चर्य होता है कि गीता वहाँ पहले से पहुँची हुई थी, काउंटर पे खड़ी थी। दरअसल बच्चों, ये गीता नहीं, ये तो बल्कि सीता थी। और टीचर काफ़ी आश्चर्य से गीता को बुलाते हैं और कहते हैं कि गीता, तुम शर्त जीतती हो, और चलो मैं तुम्हें अपने शर्त की जलेबियाँ खिला दो। और यह कहते हुए टीचर गीता को जलेबियाँ खिलाते हैं और चले जाते हैं। दरअसल बच्चों, ये गीता नहीं सीता थी, और सीता भी काफ़ी कंफ्यूज थी, काफ़ी पजल थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और जब सीता गीता से मिलती है तो इन सारी बातों को वो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, टीचर मुझे गीता कह के बुला रहे थे, और लास्ट में जाते समय मुझे जलेबियाँ भी खिलाएं, क्यों मुझे पता नहीं। और गीता कहती है, सीता चलो जलेबियाँ खाओ, जलेबियों का आनंद लो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगी। और बच्चों, आपको तो पता है क्या हुआ। दरअसल गीता शर्त लगाकर यहीं दीवार के पीछे छिप जाती है, और टीचर सीता को गीता समझकर जलेबियाँ खिलाते हैं, क्योंकि वो वहाँ ऑलरेडी पहुँची हुई थी। तो बच्चों, इस तरह से मैं शॉर्ट समरी आपको बता दिया, ताकि चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए। और अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर।
Now we shall do take the correct option, answer in one word, fill in the blanks, true, false, make sentences, short kind of question answer and detailed question answer. Everything we shall complete here. So let's start it now. The first one is tick the correct option. सीता एंड गीता वर, सीता और गीता क्या थे? फ्रेंड्स, enemies, twins, relatives, and the correct option is twins. सीता और गीता जुड़वा थे. The difference between the two girls was only known to their, इन दोनों लड़कियों के बीच का डिफरेंस सिर्फ कौन जानते थे? फादर, मदर, टीचर, फ्रेंड. The correct option is mother, B. The girls were getting ready for, लड़कियां तैयार हो रही थी कहाँ के लिए? Playing, school, dancing, singing. And the correct option is school, B. The girl loved playing. बच्चों को क्या प्ले करना पसंद था? Tricks, games, guitar, prank. And the correct option is option A, trick. Gita's teacher was carrying a, गीता के टीचर क्या कैरी कर रहे थे? उनके हाथों में क्या था? जूट बैग, क्लॉथ बैग, प्लास्टिक बैग, पेपर बैग. And the correct option is option C, plastic bag. Now we shall do क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज आंसर इन वन वर्ड. स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमें सिर्फ वन वर्ड में देना है. व्हाट वर सीता एंड गीता, सीता एंड गीता क्या थे? सो यू नो वेरी वेल, दैट इज ट्विंस, जुड़वा थे. हु वॉज लिटिल शॉर्टर बट स्ट्रॉन्गर अमंग द टू, दोनों में से लिटिल शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर, हाइट में थोड़ा कम बट मजबूत, कौन था? सीता. Who would ask a difficult question? ये difficult questions कौन पूछा करते थे? And the answer is the teacher. What did teacher do when she saw them wearing socks of different color? Laughed. The answer is laughed. हंसते हैं. How much time सीता took at the sweet shop? Sweet shop पे सीता कितना समय लेती है? And the correct answer is 1 hour, an hour. Now students, we shall do fill in the blanks. I have already written answer for you. मैंने आपके लिए आंसर ऑलरेडी लिख रखा है. आप इसे अच्छे से अपने नोट्स बुक में लिख लेंगे. Fill in the blanks. First, the twin girls walked and blank alike. So the answer is talked alike. बच्चियाँ चलते और बातें एक जैसे करते थे. गीता always talked blank and blank. And the answer is softly and clearly. गीता हमेशा softly और clearly बोला करती थी. The twin girls did their work blank and blank well. And the answer is quickly. एंड स्टूडेंट, यहाँ पे ये आई थिंक मिस्टेक से दिया हुआ है, बिकॉज अब बुक देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है द ट्विन गर्ल्स डिड देयर वर्क क्विकली एंड वेल. तो यहाँ पे या तो ब्लैंक नहीं होगा, और यदि ब्लैंक होगा तो यहाँ पे वेल नहीं होना चाहिए था. दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. सीता हैड गॉन टू ब्लैंक टू बाय सम स्वीट्स. तो सीता कहाँ गई थी स्वीट्स खरीदने? दैट इज कैलकाटा स्वीट्स. आंसर इज कैलकाटा स्वीट्स. The sweet shop was very blank. Sweet shop क्या था? Crowded, means काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे. Now we shall do question number D, that is true false. There was no difference between the two girls. दोनों गर्ल्स में कोई भी differences, अंतर नहीं था. That is false. The girls were naughty and foolish. Girls naughty और foolish थे. No, that is false. वो नॉटी और क्लेवर थे. थर्ड, द गर्ल्स वेर गेटिंग लेट फॉर स्कूल. लड़कियां स्कूल के लिए देर हो रहे थे. दैट इज ट्रू. द गर्ल्स वेयर
वेयरिंग फनी पेयर ऑफ सॉक्स, फनी पेयर ऑफ सॉक्स पहने हुए थे दोनों, दैट इज ऑल्सो ट्रू। 5 द टीचर वॉज ट्रिक्ड बाय सीता, टीचर सीता के द्वारा ट्रिक की गई थी, दैट इज फॉल्स, क्योंकि ट्रिक करने वाली सीता नहीं बल्कि गीता थी। नाउ क्वेश्चन नंबर ई इज मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिए गए वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाना है और इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू इट योरसेल्फ। यदि आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सारे बच्चों को सजेस्ट करूँगा कि वो खुद से करें, लेकिन यहाँ जो लिखा है आप इसे भी देख सकते हो। अलाइक, अलाइक का मतलब होता है बच्चों एक जैसा, दे लुक्ड अलाइक, वो एक जैसे दिखते हैं। क्लेवर मीन्स चालाक, सीता वॉज अ क्लेवर गर्ल। हरी मीन्स जल्दी करना, हरी अप वी आर गेटिंग लेट। सर्च मीन्स तलाश करना, ढूंढना, आई सर्च फॉर माई पेन एवरीवेयर, मैंने अपना पेन हर जगह ढूंढता हूँ। सरप्राइज, ही सरप्राइज्ड मी, उसने मुझे सरप्राइज किया। एंड नाउ नेक्स्ट, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। सो बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर F, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, बाद में बताऊंगा। अभी भी कुछ और एक्सरसाइज है, पहले मैं वो एक्सरसाइज बता दूँ। क्वेश्चन आंसर हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे। क्लू ट्रिक ए, मैच द सिनोनिम्स एंड राइट योर आंसर इन द गिवन टेबल। स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल दिया गया है और जो सिनोनिम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स? मींस सिमिलर वर्ड, एक जैसे वर्ड जिसका मीनिंग, दो अलग अलग वर्ड जिसका मीनिंग एक ही हो, तो उसको हम लोग सामने सामने भी लिख सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है बच्चों एक जैसा, सो दैट इज ट्विंस। फर्स्ट विल मैच विथ सी। सेकेंड इज resolve, it will match with E. Contrast, it will match with A. Bet means gamble, gamble से बना है gambler. Fifth, game, and this is the trick. So student, this is also done, and the next is राइट द वर्ड विच आर ऑफन यूज्ड इन पेयर्स। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो हमेशा पेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जोड़े में इस्तेमाल किए जाते हैं। द फर्स्ट इज डे एंड ब्लैंक, तो यहाँ पे लिखा है डे एंड नाइट। सेकेंड, थिक एंड थीन। थर्ड, अप एंड डाउन। फोर्थ, हॉट एंड कोल्ड। और ये कोई ज़रूरी नहीं बच्चों को ये जो लिखा हो बिल्कुल एग्जैक्ट यही हो, कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे अलग वर्ड भी लिखा जा सकता है, लेकिन वर्ड ऐसे होने चाहिए जो प्रायः एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, लाइक ब्रेड एंड बटर, शू एंड सॉक्स, इस तरह के कुछ वर्ड्स। फिफ्थ, लॉन्ग एंड शॉर्ट। सिक्स, ब्लैक एंड वाइट। सेवन, रीड एंड राइट। एट, लैंड एंड वाटर। नाउ here in grammar what is given here, sentence के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों, तो आपको पता हो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। और बच्चों सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड से नहीं होता है, जैसे सपोज सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड हो, 4 और 5 वर्ड्स हो और इससे कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं बन रहा है। लाइक अगर मैं कहूँ कि आई गोइंग मार्केट टू एम, सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस, आप इसे सेंटेंस नहीं कह सकते। दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड, इसे ग्रुप ऑफ वर्ड तो कहा जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस नहीं। सेंटेंस तभी होगा जब ये प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज हो, जिसका कोई मतलब हो, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। और यदि आप लिख देते हो आई मार्केट गोइंग एम टू, सो दैट इज नॉट सेंटेंस। तो इसमें क्या करना है, ए में राइट यस और नो अगेंस्ट द लाइन्स दैट मेक्स अ सेंस। जिसका कोई प्रॉपर सेंस बनता है उसमें हमें यस लिखना है, और जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है उसमें हम लोग को नो लिखना है। द फर्स्ट वन इज, और मैंने आपके लिए पहले ही कर रखा है, द फर्स्ट इज लीव यू वेयर। लीव यू वेयर, देयर इज नो एनी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, सो दिस इज नो। सेकेंड, द रोड्स आर क्लीन, मीन्स रोड साफ है, सो दिस इज यस। नाउ थर्ड, द सिटिंग
Two were on roof, cats too. There is no any meaning of this sentence. So this is no. Has the light? The no. This is also no. We were sitting in the library. हम लोग लाइब्रेरी में बैठे थे. This is yes. I am a student of class 4. मैं class 4 का छात्र हूँ. And this is also yes. So now the next is B. Rewrite the jumbled words is complete sentence in the space provided. यहाँ पे क्या है, jumbled word है, मतलब words जो है ये सिर्फ group of word है. Now इससे हमें sentence बनाना है. Group of word को sentence बनाने के लिए क्या करना होगा, words को proper sequence में, proper way में arrange करना होगा, तभी ये sentence कहलाएगा, जिसका कोई मतलब बने. चलिए देखते हैं. A. Coming today are they. तो इसका arrangement किस तरह से होगा, आप इसे लिखेंगे they are coming today. Second, up the early get morning in I. इसका लिखेंगे I get up early in the morning. Third is down we sailed the river. We sailed down the river. We sailed down the river. Next is elder is to Ram is sister. इसका होगा Ram is elder to his sister. राम अपने भाई से, राम अपनी बहन से बड़ा है. Ram is elder to his sister. And the next is park see towards Renda. See rain towards the park. See rain towards the park. Okay, the last one is very happy was he. इसका होगा he was very happy. वह बहुत खुश था. तो इस तरह से बच्चों ये सारा कंप्लीट हो जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर. मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन और आंसर का आपको हिंदी भी बताऊंगा. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट में आंसर करना है. हाउ वाज सीता एंड गीता अलाइक. सीता और गीता एक समान कैसे थे. एंड द आंसर इज सीता एंड गीता वेयर ट्विन्स. दे लुक्ड, वॉक्ड एंड टॉक्ड अलाइक. सीता और गीता ट्विन्स थे, दोनों एक ही जैसा दिखते थे, एक ही जैसे चलते फिरते थे और एक ही जैसा बातें करते थे. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द टीचर नेवर नो. क्या था जो टीचर कभी नहीं जानते हैं. The teacher never knew that who was solving all the questions, either it was सीता और गीता. टीचर ये कभी नहीं जान पाते हैं कि सारे क्वेश्चंस जो पूछा करते थे वो कौन सॉल्व करती थी, सीता या गीता, क्योंकि बच्चों दोनों एक जैसा दिखाई देते थे. Now the third question is for what the girls were getting late. किस चीज़ के लिए गर्ल्स, लड़कियां लेट हो रही थी. And the answer is the girls were getting late for school. लड़कियां स्कूल के लिए लेट हो रही थी. फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर वॉज द टीचर गोइंग. टीचर कहाँ जा रहे थे. एंड द आंसर इज द टीचर वॉज गोइंग टू कैलकाटा स्वीट्स टू बाय सम स्वीट्स फॉर गेस्ट. टीचर कैलकाटा स्वीट, जो कि एक मिठाई दुकान का नाम है, वहाँ जा रहे थे कुछ गेस्ट के लिए स्वीट खरीदने. द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड द टीचर लाफ ऑन द गर्ल्स. टीचर लड़कियों पे क्यों हंसे. द टीचर लाफ्ड ऑन द गर्ल्स बिकॉज दे वेयर वेयरिंग फनी पेयर ऑफ सॉक्स. शिक्षक दोनों सीता गीता इन लड़कियों पे हंसे क्योंकि वो लोग फनी पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स मतलब होता है बच्चों मोजा, वो लोग कुछ अजीब सा सॉक्स पहने थे, इसलिए टीचर उन दोनों पे हंसते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्विन सिस्टर्स. दोनों जुड़वा बहनों में क्या अंतर था. वी हैव टू डिस्क्राइब इट. एंड द आंसर इज देयर वर अ लिटिल डिफरेंसेस बिटवीन द टू सिस्टर्स. सीता वॉज अ लिटिल शॉर्टर बट स्ट्रॉन्गर. गीता ऑलवेज टॉक सॉफ्टली बट क्लियरली. सो सीता गीता से हाइट में थोड़ी कम थी, बट फिजिकली वो उससे स्ट्रॉन्ग थी, और गीता हमेशा बहुत ही सॉफ्टली एंड क्लियरली बोला करती थी. द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई वर द गर्ल्स इन हरी. लड़कियाँ जल्दबाजी में क्यों थी. द गर्ल्स वर इन हरी बिकॉज दे वेर गेटिंग लेट फॉर स्कूल. इन दोनों लड़कियाँ जल्दबाजी में थी क्योंकि वो लोग स्कूल के लिए देर हो रहे थे.
द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वाज गीता एंग्री ऑन सीता? गीता सीता पर गुस्सा क्यों थी? गीता was angry with Sita because she had been waiting for her for 1 hour. गीता सीता पर गुस्सा थी क्योंकि वह उसका पिछले 1 घंटा से इंतजार कर रही थी। नेक्स्ट, हाउ डिड गीता विन द बेट फ्रॉम हर टीचर? गीता अपने शिक्षक से शर्त कैसे जीती? गीता took advantage of her twin sister Sita and won the bet by playing a trick on his teacher. गीता अपनी जुड़वा बहन सीता का सेम दिखने का फ़ायदा उठाती है, जुड़वा होने का फ़ायदा उठाती है और बहुत ही चालाकी से अपने टीचर पे एक ट्रिक के साथ यह बेट जीत जाती है। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जहाँ मैं एक वीडियो आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और दूसरा वीडियो उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। मुझसे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे।